हे गाइस, तो तीन चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहला, क्या तुम्हारे मन में आ रहा है कि ये अटेम्प्ट स्किप कर दे। दूसरी चीज़, क्या अपना जैसे ग्रुप टू का सिलेबस तुम्हारा हो सकता है बचा हो, चाहे वो ऑडिट एफएमएसएम हो या फिर तीनों सब्जेक्ट कॉस्टिंग के इंक्लूडेड। और तीसरी चीज़, एग्जाम में एनजाइटी स्ट्रेस वगैरह थोड़ा कि यार पेपर बहुत हार्ड आ गया है या फिर एग्जाम में जो मैंने पढ़ा था वो याद नहीं आया। इन तीन चीज़ों के बारे में आज अपन बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्या है अपना, क्या अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए। तो इसका आंसर तो देखो, पता नहीं कुछ लोग कैसे छोड़ने की सोच लेते हैं, लेकिन बिल्कुल ही नहीं भाई। कम से कम थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी उस हिसाब से। सो ये तो बिल्कुल ही नहीं बनता। अगर तुमने एग्जाम फॉर्म भरा है तो गारंटेड है, लिख कर आओ, कुछ लिख कर आओ, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। तो अगर एग्जाम फॉर्म भरा है ना तो लिख कर ही आना है, इसकी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ बात करते हैं अपन लोग ग्रुप टू में तुम्हें क्या करना है। अगर तुमने ग्रुप टू में अभी तक बहुत कम सिलेबस करा है तो ठीक देखो, अपने पास है ना, देखा जाए तो कॉस्टिंग के अंदर है ना, देखो कॉस्टिंग के अंदर मैं तुम्हारे को एक वीडियो दूंगा ईबीसी एनालिसिस की। मैं तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में, अभी पहले ये वाली वीडियो देख लो फिर जाना, डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे को लिंक दूंगा। अगर तुम्हारे को कॉस्टिंग का जो भी है ना, जो ए कैटेगरी के चैप्टर है प्रायोरिटी बेसिस पर, उसे पहले कर लो। तुम्हें ही पता होगा 80-20 रूल के बारे में, 20% सिलेबस, 80% मार्क्स उसके। सो इसमें अपने पास जो 20 मतलब बेसिकली जो अपने पास इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, वो अभी उठा लो, वो अभी कर लो, जितने हो सके सबसे स्टार्टिंग में वाले कर लो, बेस्ट रहेगा। और कुछ कुछ चैप्टर ऐसे भी है कॉस्टिंग के अंदर जो बहुत छोटे से हैं और उनमें बस नंबर, मतलब तुम्हारे को 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा और इजीली सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कॉस्ट शीट वगैरह। जो मैं तुम्हारे को सारे वो वीडियो में बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हारे को वीडियो का लिंक दूंगा, जाके चेक जरूर करना, लेकिन पहले इसको देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद देखो, ऑडिट की बात करते हैं। ऑडिट के लिए मैंने तुम्हारे को वीडियो बनाई है भाई, बिल्कुल। अभी तुम्हारे को एक दो वीडियो पहले तुम मेरी चेक करोगे, तुम्हारे को ऑडिट की डिटेल वीडियो मिल जाएगी। उसके अंदर मैंने पूरा बता दिया कैसे कैसे क्या क्या करना है। सो उस वीडियो को रेफर कर लेना, सफिशिएंट रहेगा, ठीक है ना। लेकिन पहले ये पूरी देख लेना। फिर अपना देखो एफ एम एस एम। एस एम की सबसे पहले बात करते हो तो चैप्टर 1 to 4 तो बहुत ज़्यादा ईजी है और तुम्हारे बहुत स्पीड में हो जाएंगे। तो मैंने तुम्हारे को यहाँ तक कि मैंने खुद ने अपलोड करे हैं आधे आधे घंटे के अंदर, मतलब बेसिकली 2 घंटे के अंदर तुम्हारे चारों चैप्टर हो जाएंगे। और इनफैक्ट मैंने मॉड्यूल से वीडियो डाली, तुम्हारे को मैं डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, या फिर तुम मेरे चैनल पर जाके चेक भी कर सकते हो एस एम के चारों चैप्टर। तीसरा मैं तुम्हारे को कल अपलोड कर दूंगा और 2 हो चुके हैं, चौथा तुम्हारे को परसों मिल जाएगा। सो वो देख सकते हो, मॉड्यूल से मैंने पढ़ा है बिल्कुल, और सारे टॉपिक्स कवर करे सारे, और बहुत अच्छे से समझाया। बस तुम्हारे को उसको पढ़ के याद मतलब वीडियो देख के याद करने का काम रहेगा और बहुत स्पीड में याद हो जाएंगी। सो उन वीडियोस को जरूर देख लेना। अब बात करते हैं अपन लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मैं तुम्हारे पास बुक भी खोल रखी है मैंने, थोड़ा सा मैं तुम्हारे को चैप्टर का बता देता हूँ कि कौन कौन से तुम्हारे को प्रायोरिटी बेसिस पर करने चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, मैंने तुम्हारे को मैं एक और डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा एफएम की प्लेलिस्ट का भाई। उसके अंदर मैंने आधे घंटे के अंदर इतने शानदार तरीके से, मतलब आधे घंटे के अंदर 20 मिनट के अंदर खूब सारे तुम्हारे को सारे चैप्टर्स करा रखे हैं, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में। अगर उस वीडियो को ध्यान से देखोगे ना, तुम्हारे को सब चीज़ें समझ आएगी, सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से करा रखे हैं। तुम्हारे को प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। देखो सबसे पहले अपना क्या है, रेशियो एनालिसिस। देखो एफएम के अंदर क्या है, ये जो सारे चैप्टर है ना, अब इनका सबका आता ही है, लेकिन अगर मैं प्रायोरिटी वाइज बताऊं, अगर तुम अभी कर रहे हो, शुरुआत ही कर रहे हो, तो ये चैप्टर सबसे पहले कर लो, ठीक है ना। सबसे पहले लिवरेजेस कर लो, बहुत इजी चैप्टर है, 1-1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। और कुछ भी नहीं है, बल्कि अगर तुम मेरी वीडियो से कर रहे हो ना, तुम्हारा बहुत जल्दी हो जाएगा 1-1.5 घंटे के अंदर, क्योंकि आधे घंटे की तुमने वीडियो देखी, क्वेश्चन करे सिंपल सिंपल से 4-5 फॉर्मूले हैं, और एक वो अपना MOS = 1/डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ये है बस। इसके अलावा सारे तुम्हारे पास इजी इजी फॉर्मूले, ये याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद देखो, सबसे पहले तुमने करा लिवरेज, उसके बाद तुम कर सकते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो जो तुम्हारे को मिल जाएगा, तुम मेरी वीडियो चेक करोगे उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद तुम रख सकते हो अपना रेशियो एनालिसिस, क्योंकि रेशियो एनालिसिस तुमने 12th में पढ़ रखा है ना, खूब सारे रेशियोज, और वो सारे तो याद ही करने, तो वो तुम्हारा जल्दी से हो जाएगा, ठीक है ना। रेशियो एनालिसिस अपना ऐसे हो जाएगा अपना कैपिटल। फिर है अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेजेस, ये तुमने 3 करी। उसके बाद तुम कर सकते हो डिविडेंड डिसीजन, बहुत छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से हो जाएगा, वीडियो तुम्हारे पास डली हुई है। उसके बाद है ना, देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक चैप्टर है, इसको भी कंप्लीट कर लो। मेरे को है ना, ये बहुत इजी चैप्टर लगता है, मैंने इसको 47 मिनट्स के अंदर बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस के साथ बता रखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वाली वीडियो देखना। सबसे मेन चीज़ है, ध्यान से बैठो, वो वीडियो लेके फोकस से सुनो पूरा, और अच्छे से देखो। उसके अंदर इनफैक्ट मैंने तुम्हारे को क्वेश्चंस भी कराए, क्वेश्चन भी बोले हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, और आंसर्स भी तुम्हारे को दिखाए हैं। और तुम्हारे को कोई भी डाउट हो ना क्वेश्चन के अंदर, भाई कमेंट सेक्शन में लिखो, कुछ ही घंटों के अंदर मैं रिप्लाई कर दूंगा, तुम्हारे जो भी कमेंट्स में आंसर होगा, मतलब जो भी तुम्हारे को कन्फ्यूजन वगैरह कुछ भी टॉपिक होगा। इसलिए बोल रहा हूँ एफएम के लिए तुम्हारे को वो प्रेफर करनी है वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे को कॉस्टिंग का और एफएम का, एसएम का, तीनों का लिंक दूंगा, ठीक है ना, एफएम की वीडियो का और दोनों एफएम एसएम की प्लेलिस्ट का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तीसरा पॉइंट अपन ने देखो क्या करा था। तीसरा पॉइंट है कि एग्जाम में स्ट्रेस वगैरह आता है कि पेपर हार्ड वार्ड आ गया, तो इसका क्या करेंगे। देखो सच बताऊँ ना, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में जो है तुम्हें वही काम करना है। तुम्हारे हाथ में क्या है, प्रिपरेशन करना। अभी जो अपने पास 10 दिन बचे, इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं वो चीज़ें। एग्जाम में कैसा पेपर आएगा, हार्ड आसान, उससे अपन को नहीं पता। और एक चीज़ ध्यान रखना,
इनफैक्ट तुमने चाहे ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हो, ज़्यादा चीज़ें तुमने पढ़ी है, मतलब ये वाला एग्जांपल उल्टा लेते हैं अपन, बल्कि चलो मान लो तुमने कम चीज़ें पढ़ रखी है, ज़्यादा तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ, ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हुए, ठीक है ना, लेकिन अगर तुम्हारे में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, तुम अरे हाँ हाँ देख लेंगे, जो पेपर आएगा मेरे को आता है, मैं कर लूँगा, जितना कि हो जाएगा मेरे को आता है, मैं पास हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और तुम पेपर लिखोगे ना, जो क्वेश्चन तुम्हें आते होंगे वो तो तुम्हें आएंगी, जो नहीं आते होंगे उसमें भी तुम ट्राई करके स्टेप मार्किंग से कुछ नंबर उखाड़ लोगे। लेकिन अगर तुम बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे प्रेशर में आ जाते हो, यार कैसे होगा एग्जाम में, बिल्कुल स्ट्रेस में आंसर लिख रहे, तो इनफैक्ट तुमने ज़्यादा पढ़ रखा हो, फिर भी तुम उस बंदे से कम स्कोर करोगे, जो मैंने पहला वाला बंदा बताया, जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है और उसने फिर भी कम पढ़ रखा है, वो ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर लेगा। ये बात का ज़रूर ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस रखना बिल्कुल, और मतलब आराम से हो जाएगा ऐसा रखना थोड़ा, क्योंकि क्या है, ज़्यादा प्रेशर लोगे ना तो तुम्हारे को जो आता होगा वो भी तुम भूलने लग जाओगे और उससे और दिक्कत हो जाएगी, मतलब जितने तुम नंबर ला सकते थे ना वो भी तुम नहीं ला पाओगे, सबसे मेन चीज़। और एक और चीज़ मैं तुम्हारे को थोड़ा एग्जाम को बताता हूँ। एग्जाम के अंदर देखो क्या है, तुम्हारे को सबसे मेन चीज़, एग्जाम से 2 घंटे पहले, मतलब एक बार तुम सेंटर के लिए निकल जाओ ना, कुछ भी मत पढ़ना, उसके बाद कुछ भी नहीं, पूरा फोकस, मतलब हाँ भाई चलो देखते हैं अब जो होगा होगा, कुछ भी नहीं पढ़ना लास्ट समय पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि बहुत ज़्यादा जनों का रहता है ना कि यार अपन आंसर याद नहीं आते, जो याद करा होता है वो याद नहीं आता पेपर में बैठ कर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अपन जो एग्जाम की पिछली वाली रात होती है ना, उस टाइम प्रॉपर सोना, उस टाइम जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो हमेशा से ये करा है, आराम से सोना, ठीक है ना। और मान लो तुम जैसे टैक्सेशन वगैरह के खूब पेपर है, अगर एक चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को, ये मतलब ऐसे करने मत लग जाना, जैसे मेरा सच बता रहा हूँ, मेरा क्या हुआ था, 1.5 डेज जो थे ना टैक्सेशन के अंदर, 1.5 डेज मिले थे ना मेरे को, उसके अंदर मैंने प्लानिंग तो बहुत करी थी यार, ये करेंगे, लेकिन असल में बताऊँ क्या हुआ था, मेरा बिल्कुल ही मन नहीं हुआ था पढ़ने का और मैंने पूरा छोड़ दिया था। मैंने फिर एक ही चीज़ सोची थी कि यार मैंने 1.5 दिन में मैं ऐसा क्या रिवाइज कर लूँगा जो मैंने पूरे 9 महीने में नहीं करा होगा, इसलिए तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा 1.5 दिन में इतनी पढ़ाई ना भी हो पाए ना, तो एक कॉन्फिडेंस रखना कि यार मैं पहले इन 1.5 दिन में थोड़ी ना पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत पहले से पढ़ रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है ना। सो ये तुम्हारा पेपर का रहेगा थोड़ा टिप्स। और हाँ, पानी वानी का बिल्कुल रखना, उससे क्या है दिमाग चालू हो जाता है। बल्कि जैसे मैं तो एक और चीज़ करता था, जैसे ही कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आ रहा है, हैंड टू हैंड पानी पिया, इससे क्या है थोड़ा दिमाग और तेज चलने लग जाता है और आंसर आ जाता है। होपफुली तुम्हारे साथ भी होता है या नहीं वो नहीं पता मुझे, बाकी तुम ये कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हो, शानदार चीज़ रहेगा। और अब अपना पेपर है, प्लेलिस्ट मैं तुम्हारे को दे दूंगा, बस उनको जाके देखो और पढ़ाई करो मस्त। तो यही था इस वीडियो के अंदर।